हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका 4 जुलाई को सक्सेसफुली एम्स पैरामेडिकल यानी कि अलाइड हेल्थ केयर का जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट कराया गया था, सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया था। उसके बाद 10 जुलाई को आपका एग्जाम का जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया। रिजल्ट में मेरिट लिस्ट जारी की गई, जिसमें लिस्ट आई थी और लिस्ट में बताया गया था कि कौन से बच्चे काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हैं और कौन से बच्चे क्वालिफाइड नहीं हैं। और बहुत क्लियर अभी मैं बता दूं कि अगर काउंसलिंग के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप परेशान होने की बात है, क्योंकि आपने मेहनत की, तैयारी की, पूरा समय पूरे साल दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तैयारी सही से नहीं होना, मॉक टेस्ट सही से न लगाना और अच्छे गाइडेंस में न रहना। अगर आपका भी इस बार काउंसलिंग में के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आपका नाम नहीं आया, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, यानी कि आपकी तैयारी सही नहीं थी। और अगर आपकी तैयारी नहीं सही है और अगली बार फिर से एग्जाम देने वाले हो तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मत चूज करें जिनके साथ आप ऑलरेडी एसोसिएटेड थे या फिर आपको उनका कोर्स कंटेंट अच्छा नहीं लगा था। एक बार नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। वहां पर आरंभ नाम का एक बैच स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको पूरी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। वीडियो क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ में वहां पर पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री होने वाला है। बच्चों पूरे सब्जेक्ट की, तीनों सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे और जिन बच्चों का क्वालिफाइड हो चुका है उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, एक एक स्टेप हम बताने वाले हैं ताकि जब भी काउंसलिंग हो आपसे एक भी स्टेप मिस ना हो, ताकि जिससे आपका जो कोर्स है, जो कॉलेज है, वो आपसे छूट जाए। ठीक है, चलो वन बाय वन करके जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। चैनल पे अगर आप नए हो, मुझे यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काउंसलिंग के बारे में बेस्ट अपडेट्स, बेस्ट नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं, जो कि आपको कहीं पर कोई भी नहीं देने वाला है। चलिए, सबसे पहले आपको ये चीज पता ही होगी कि आपको, अगर आपने पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था तो फॉर्म सबसे पहला स्टेप आपको यही था कि आपने फॉर्म भरा। आपका ये पहला स्टेप था। क्या था? पहला स्टेप था ये, आपने फॉर्म भरा। उसके बाद जो कि कंप्लीट हो चुका है, कब कंप्लीट हुआ था? 4 जुलाई को। याद रखना कब हुआ था? 4 जुलाई को कंप्लीट हुआ था बच्चों। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है ना, वो दूसरा स्टेप क्या था कि आपकी मेरिट लिस्ट जारी होना, जो कि जारी हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, एम्स ने अपने पैरामेडिकल के कोर्सेज की, बीएससी नर्सिंग की भी, एमएससी नर्सिंग की भी, जो क्वालिफाइड है कि नहीं कैंडिडेट्स, उसकी जो मेरिट लिस्ट है बहुत पहले ही जारी कर दी। अगर आपने नहीं देखी जाकर के चेक कर लो। ठीक, अब जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड है, ध्यान रखना नॉट क्वालिफाइड है, उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। नो एडमिशन, नो एडमिशन। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आप दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट करें। क्या करें? दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट करें और नर्सिंग गुरुकुल के ऐप से जरूर करें। गुरुकुल नर्सिंग गुरुकुल ऐप में आपको आरंभ बैच मिल जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे गाइडेंस के साथ, बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, चलो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो कि क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए। क्या है? क्वालिफाइड है। अब देखो, एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताता हूं आपको कि अगर आप क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए, क्या है? काउंसलिंग के लिए अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अब आपको क्या क्या स्टेप्स होंगे आपके लिए और कौन कौन से नहीं होंगे, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है? आपको चॉइस फिलिंग करनी है और ये काउंसलिंग की अभी कोई डेट जारी नहीं की गई है। ठीक है, जैसे ही जारी होगी हमारे ही चैनल पर आपको मैं ही बताता मिलूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी ना तो आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी बच्चों। क्या करनी पड़ेगी? चॉइस फिलिंग। अब मैं बता दूं चॉइस फिलिंग में पता होता क्या है? चॉइस फिलिंग में ना आपको आपके जो पसंदीदा एम्स के कॉलेजेस हैं, क्या है? एम्स के पसंदीदा कॉलेजेस हैं, उनको सेलेक्ट करना होता है जिनमें आप पढ़ना चाहते हैं। और ऐसी कोई लिमिट नहीं है आप कितने एम्स को सिलेक्ट करो या कितने को ना करो, लेकिन सेलेक्ट जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा उन कॉलेजेस में। उसके बाद कॉलेज के बाद बाद कॉलेज सॉरी कॉलेज के बाद जो सेकंड स्टेप आएगा ना, और क्या, आपको अपने मन पसंदीदा कोर्सेज को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिन कॉलेजेस में, जिन एम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनसे आप कौन से कोर्स को करने में इच्छुक हो। जैसे कि एम्स दिल्ली में आप हो सकता है
BRIT का कोर्स करना चाहें, BMLT का करना चाहें, ये कोर्सेज को करना चाहते हैं, तो कौन से कॉलेज में, कौन से एम्स में कौन सा कोर्स है, यह भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको अपनी रैंक के और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही ये चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक कुछ और हो, आप एक बढ़िया कोर्स को रख दे, एक बहुत लो आपकी रैंक हो, आप बहुत मतलब बहुत पीछे रैंक हो, 20,000, 40,000, 50,000 रैंक हो आपकी, और आप चूज कर दो बहुत बड़े कोर्सेज को, तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इसके भी बारे में मैं बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग में अगर मदद चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आएगा आपका अलॉटमेंट रिजल्ट। इस चॉइस फिलिंग को भरने के बाद क्या आएगा, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा बच्चों। क्या जारी होगा? अलॉटमेंट रिजल्ट। अब जब अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा ना, तो दो केसेस बनेंगे, ध्यान देना। पहला केस बनेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्या बनेगा? आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट होगा ना, तो अब आपके पास फिर से दो ऑप्शन बन जाएंगे। पहला ऑप्शन, जो कॉलेज आपको मिला है वह आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर पसंद आया है तो आपको एक्सेप्ट करना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको जमा करने होंगे, एंड साथ में आप वहां पर अपनी जो भी फीस वगैरह है कॉलेज की वो पे करनी होगी, एंड आप फिर अपना एडमिशन करा करके वापस आ जाओ। फिर डेट जिस दिन से स्टार्ट होगा सेशन आपका, उस दिन से आप पढ़ने जा सकते हो। अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करते हो तो आपको एक फी पे करनी पड़ेगी 1,00,000 रुपए की, तब आप अपने ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकते हो। ठीक है। एंड अब वो बच्चे जिनको कॉलेज तो अलॉट हो गया लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं था, या फिर कॉलेज तो पसंद का है लेकिन उस कॉलेज में वो कोर्स नहीं है जो हम चाहते थे हमारी पसंद वाला, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो सेकंड राउंड के लिए। ध्यान रखना, सेकंड राउंड के लिए आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। एंड अपग्रेड करोगे फिर से वही आपका सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, फिर से अलॉटमेंट आएगा, सेम प्रोसेस। ठीक है। अब उसके बाद ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कोई भी कोर्स अलॉट नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए क्या है, आप सेकेंड राउंड में यानी कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें, तब जाकर के आपको कॉलेज मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो काउंसलिंग होने वाली है ना, काउंसलिंग की 0 फीस है यहाँ पे। क्या है? काउंसलिंग की 0 रुपीज फीस है यहाँ पे, कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन देखो अब क्या है ना, ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट बच्चों को लगती है, क्योंकि वो शायद पहली बार कर रहे होते हैं, और शायद पहली बार आप भी इतनी आसान भाषा में काउंसलिंग की प्रोसेस को समझे होगे। आई थिंक अगर सच में ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया। अब बहुत सारे बच्चे खुद से काउंसलिंग नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमारी हेल्प कर दे। मैंने भी यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, और ये चीज करनी भी चाहिए। मैं तो प्रमोट करता हूँ इस चीज को, क्योंकि बच्चे गलतियां कर जाते हैं और जो क्वालिफाइड अच्छे लोग हैं वो इन चीजों में गलतियां नहीं करते, लेकिन एक गलती करते हैं, ओवर चार्जिंग। मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो 5,000 इस चीज के लिए चार्ज कर रहे हैं, काउंसलिंग की हेल्प गाइडेंस के लिए। तो मैं बता दूं, आप 5,000 के चक्कर में मत पड़ो, आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल यानी कि हमारी टीम से काउंसलिंग करा सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको नर्सिंग गुरुकुल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारा प्रोसेस, अब देखो जो लोग 5,000 वाला पेमेंट वगैरह लेते हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दो, कॉल कर दो, और 5,000 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, एंड हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे, ऐसा करके। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रॉपर एक वे है, पूरा एक पोर्टल है जिसपे हम काउंसलिंग करवाते हैं, पूरा हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से। आपको नर्सिंग गुरुकुल का सर्च करना है गूगल पर जाकर के, जब आप इस पे जाओगे तो नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगी, आपको पता है। उसके बाद आप यहाँ पे जब नीचे आओगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अनलॉक योर पोटेंशियल विद ग्रोमी एंड बुक योर सेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ग्रोमी के एक पेज पे ले जाएगा। ग्रोमी क्या है? 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप है, एंड लाइव फॉर लाइफ एंड स्टडी, यहाँ पर आपको काउंसलिंग भी मिलती है। तो उसके बाद यहाँ पे बुक माई 1-1 सेशन पे जाकर क्लिक कर सकते हो, या फिर पैकेजेस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, सेम ही चीजें हैं। ठीक है, दोनों। अब यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे बैचेस मिल जाएंगे, सेशंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले CAHET का है, सीनेट का है, एम्स MSc नर्सिंग का है, उसके बाद यहाँ पर एम्स BSc नर्सिंग का है, और ये फाइनली आपका रहा एम्स पैरामेडिकल का। ध्यान देना, मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा ही आप देख करके ये वाला चूज करना, जिसकी प्राइस 299 रुपी पर सेशन है, और मेरा ही फोटो यहाँ पर लगा होगा। हो सकता है मेरे ही प्लेटफॉर्म पे अदर टीचर्स भी आकर के काम करें। ठीक है, तो आप जो अगर वो उनका वीडियो देख रहे हो तो आप उनका वाला ज्वाइन करना, मेरा करो तो मेरा करना, मेरा वाला ये है। ठीक है। अब इसका जो प्राइस है 299 रुपीज है, इसमें 1-to-1 कॉल मिलेगा आपको, ऑल डाउट्स क्लियर होंगे, मेंटरशिप मिलेगी आपको, अपने मन मुताबिक प्रेफरेंस लिस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बना करके मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, बुक योर सेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप बुक योर सेशन पे क्लिक करोगे तो आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट करने को कहा जाएगा कि किस डेट में आप सिलेक्ट अपना बुक करना चाहते हो।
तो यहाँ पे 13 तारीख जैसे आज है, अगर हम देखें तो आज के सारे स्लॉट्स भर चुके हैं, ठीक है। तो 13 तारीख को अब कोई स्लॉट खाली नहीं है। आप 14 तारीख को देखेंगे तो 14 को सारे स्लॉट्स खाली है, 15 को खाली है। तो 14, 15, 16, 17 आप किसी भी डेट में सेलेक्ट कर सकते हो जिस दिन आपको चाहिए है। और एक बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि हम बाद में कराएंगे, बाद में स्लॉट बुक कराएंगे। याद रखना, जैसे ही काउंसलिंग का नोटिस जारी होगा ना, सारे स्लॉट्स फुल हो जाएंगे और आपको टाइम नहीं मिलेगा इस चीज को करने का। तो स्लॉट्स फुल होने से पहले आप अपना स्लॉट बुक कर लो और काउंसलिंग के लिए पहले से प्री बुकिंग कर लो। इससे होगा क्या, आपको पर्टिकुलर अच्छा टाइम मिल जाएगा, अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा और आपकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से हम करवा पाएंगे। अब बहुत बार क्या होगा, अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो होगा ये, अभी काउंसलिंग तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इसका जो प्रोसेस होगा पेमेंट का वो तो हो जाएगा और हमारी साइड से आपको मेल मैसेज सब जाएगा सेम टाइम पे। तो आप घबराना मत, अगर कोई भी आपको यहाँ पर रिटर्न मैसेज नहीं आता है, जिस दिन एम्स का ऑफिशियल नोटिस आएगा काउंसलिंग का, उस दिन हमारी टीम आपको खुद कॉल बैक करके आपको बोलेगी कि आपने सेशन बुक किया था एंड आपको काउंसलिंग करवानी थी, और आगे की जो पूरी प्रोसेस है हमारी टीम खुद कर लेगी। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकेस कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर 9795020344 ऑलरेडी दिया गया है। आप यहाँ पर हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। इनकेस लगता है आपको कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो में ना, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि भैया आपने ये टॉपिक मिस कर दिया, या फिर ये चीज आपने मुझे नहीं बताई और जो कि जरूरी थी। या फिर अगर वहां पे रिप्लाई जब नहीं आता है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, परेशान मत हो। बस एक चीज है, फॉलो कर लेना वहां पे, उसके बाद आपको मैसेज कर पाओगे एंड देन आपके जो सवाल हैं सबके रिप्लाई मैं करता हूँ और आपका भी रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।